वालेकुम, मेरा नाम नौशीन बरकत है और मैं एक वुमेन बी कीपर हूँ और मैं फाउंडर हूँ पाकिस्तान की पहली वुमेन लेड हनी ब्रांड की एंड इट्स अ मदर डॉटर डू फ्रॉम हंजा। आपने अक्सर देखा होगा लोगों के पास डिफरेंट पेट्स होते हैं, किसी के पास डॉग, किसी के पास कैट और आजकल तो लोग लायन रख रहे हैं और हमारे पास हमारे पेट्स हैं हनी बीज। हम हनी बीज का ख्याल रखते हैं, हम हनी बीज को डिफरेंट जगह ट्रैवल कराते हैं और फिर हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये सारा काम खवातीन करती हैं। बी कीपिंग में मेरी जो रोल मॉडल है दैट्स माय मदर। मैंने उनको देखा था, उन्होंने शुरू किया था अपने बच्चों के लिए कि उनको अपने बच्चों के खालिस शहद देना है और फॉर दैट शी टुक अ ट्रेनिंग और फिर उन्होंने एक बॉक्स से स्टार्ट किया। मेरी इंस्पिरेशन वो रही, मैंने उनको देखा वो कितनी मेहनत करती हैं और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये की कि उन्होंने अकेले नहीं आगे बढ़ी, उन्होंने हमारे ही इलाके की बहुत सारी ख़वातीन को एक टीम बनाई एंड शी एम्पावर्ड देम एज वेल। और वो फिर सही मानों में कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट की फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल। तो उन्होंने फिर टीम में काम करना शुरू किया था और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती, लोगों को नहीं पता होता उनके पास जो एक बॉटल आ रही होती है हनी की, दे थिंक के बस ये बॉटल है, लेकिन उसके बैक पे जितनी स्टोरी है, कितनी स्ट्रगल है, कितनी ट्रैवलिंग है, वो अंदाज़ा नहीं था। तो आई एम एन आई विटनेस के कितनी मेहनत थी। पहले डर लगता था, लेकिन अब जब से हमने हनी बीज़ के बारे में पढ़ा, हनी बीज़ को जाना, वो क्या करते हैं हमारे लिए और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो जो हनी बनाते हैं बेसिकली वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, अब डर नहीं लगता। अब तो हमें उनसे प्यार हो गया, बहुत प्यार। और अगर अगर मुझे अब कहीं हनी बी नज़र आती है, पहले मैं उनको मारती थी, अब उनको मैं बहुत प्यार से देखती हूँ। जिस दिन से वो पैदा होते हैं, लाइक वो अंडे से निकलते हैं, उसी टाइम से वो काम शुरू करते हैं और उनका जो कम्युनिटी सिस्टम है, इतना खूबसूरत उनका सिस्टम है, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको पता है किस किस हनी बी ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल उसमें वर्कर बीज होते हैं, उसमें क्वीन है, उसको क्वीन का अपना काम उसको पता है, उसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। वर्कर बीज का काम उनको पता है कि वर्कर बीज ने क्या करना काम करना है। तो उनका हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर इंसान भी इन्हीं की तरह यूनाइटेड रहें और एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हम भी उन्हीं की तरह एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिस तरह वो करें। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी प्लानट के लिए कितने ज़्यादा वो यूज़फुल हैं। 90% ऑफ द पोलिनेशन इज़ डन बाय हनी बीज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो खुराक हमें मिल रही है, जो वेजिटेबल्स मिल रही हैं, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, दे आर ऑल, जो इसका 90% जो क्रेडिट जाता है वो हनी बीज को जाता है। और अगर कुछ दिनों के लिए हनी बीज इस प्लानट से अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए हटा दें तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हनी बीज हमारे लिए। इट्स लाइक वुमेन बी कीपर्स भी वही काम कर रहे होते हैं जो दूसरे मर्द बी कीपर्स कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इस कहा जाता था कि ये सिर्फ मर्दों की फील्ड है। सो इट्स लाइक एन टैबू, यानी ख़वातीन जो हैं वो बी कीपिंग नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ से डर जाती हैं, कॉकरोच से डर जाती हैं, छिपकली से डर जाती हैं, तो वो ये तो काम नहीं कर सकेंगी। लेकिन हमने इस चीज़ को गलत प्रूव किया कि नहीं, देखें कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मर्द और ख़वातीन का जो डिवाइडेड है। तो एवरीथिंग कैन बी डन बाय वुमेन बाय मेन। तो ये हमने काम शुरू किया है और इसमें हम और ख़वातीन को एम्पावर करें इसी फील्ड में और प्रमोट करें कि आइए बी कीपर बनिए, वुमेन बी कीपर बनिए। इसमें बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा है, बहुत फ़न काम है ये। हर इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं और कभी कभी हमें लग रहा होता है कि जो हमारी ज़िंदगी की मुश्किल है वो शायद और किसी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल हुई नहीं होगी। बट आई बिलीव कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने उन चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। है लॉस्ट माई सन 6 days old son एंड नाउ हैव अ स्पेशल नीड बेबी। लेकिन मैंने अपने आप को यहाँ महदूद नहीं रखा, मैंने रोका खुद को नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपको कभी बीज ने सिंग किया ऐसा कुछ। तो फ़नी स्टोरीज़ कि मेरे आई हैव एन ओनली ब्रदर, तो उनकी शादी थी। तो उनकी शादी से पहले मम्मा ने कहा कि हम पहले हनी का काम कर दें क्योंकि फिर वो बिज़ी हो जाएगा स्केजुअल और फिर काम नहीं हो पाएगा। सो व्हेन शी वेंट और वो अटैकिंग मोड में थे कभी कभी हनी बीज, तो उन्होंने सही अटैक किया अम्मा को और फेस पे उन्होंने काफ़ी स्टिंग किया। एंड फनी थिंग कि भाई की शादी पे शी वाज ऑल विद अ स्वॉल्न फेस। तो ये तो चीज़ें होती रहती थी। सब पार्ट हमारे हनी बी कीपिंग का ये पार्ट है, कभी आपको स्टिंग कर देती है। और मज़े की बात, लोगों को नहीं पता कि हनी का जो स्टिंग है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। जो आपके बॉडी पेन्स होते हैं डिफरेंट, इट्स वेरी गुड फॉर एरेथ्राइटिस कि अगर उन्होंने आपको स्टिंग किया है तो दे गिव अ बेनिफिट टू यू। और एक और बुरी चीज़ ये होती है कि वो मक्खी हनी भी हमें काटने के बाद वो ज़िंदा नहीं रहती, वो मर जाती है उसी के फ़ौरन बाद। कोई ऐसा काम नहीं होता जो मर्द और ख़वातीन का अलग अलग होता है। अनयूजुअल चीज़ों से मत घबराइए
और जो सब लोग काम करें उसकी तरफ मत जाइए, कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करें और उसमें देखें कि कैसे उस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते खोल रहा है। टेक द फर्स्ट स्टेप एंड रेडी टू फ्लाई। आई एम नौशीन वर्कर, देन आई एम अ वुमन बी कीपर एंड पीपल कॉल मी एन ऑप्टिमिज्म एक्सपर्ट।